नमस्कार दोस्तों, वुमन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय। राम मंदिर आंदोलन अब अपने अंतिम चरण पर है और जैसे जैसे राम मंदिर का कार्य शुरू होने वाला है वैसे वैसे इन मार्क्सवादी, उदारवादी, जातिवादी, माओवादी आदि 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 जितने भी हैं ये लोग, इन सभी का स्थान विशेष बहुत ही भयंकर तरीके से झुलसा हुआ है। जब राम जन्मभूमि के समतलीकरण का कार्य चल रहा था तब वहां से टूटे हुए मंदिर के और भी अधिक अवशेष मिले थे। तब वहां से एक अवशेष ये भी मिला था और इस अवशेष को देखकर वामपंथी खुशी से उछल पड़े थे और उन्होंने इसे देखते ही कहा था, अरे ये तो अशोक धम्मचक्र है। तभी मैं समझ गया था कि आने वाले टाइम में ये लोग इसी को आधार बनाकर राम मंदिर के कार्य को रोकने की जरूर कोशिश करेंगे। और आज वैसा ही हुआ और दो लोग पहुंच गए याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट में और कहा, महोदय, राम जन्मभूमि के समतलीकरण के दौरान वहां से बौद्ध संस्कृति से जुड़ी हुई बहुत सारी मूर्तियां, अशोक कालीन धम्म चक्र, कमल के पुष्प और अन्य अवशेषों से यह स्पष्ट हो जाता है वर्तमान अयोध्या बोधिसत्व लोमस ऋषि की नगरी साकेत है। इसलिए राम मंदिर का निर्माण तत्कालीन रोक देना चाहिए और वहां पर खुदाई होनी चाहिए जिससे ये लोग अब इसे बौद्ध स्थली स्थापित कर सके। जस्टिस अरुण मिश्रा ने इन दोनों की याचिका को खारिज कर दिया और इन दोनों पर 1-1 लाख का जुर्माना अलग लगाया। यानी आखिरी सांस तक ये लोग इसलिए तैयार नहीं है कि वहां पर राम मंदिर बनना चाहिए। इसी को आधार बनाकर आप देख रहे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री ओली महाराज कह रहे हैं कि असली अयोध्या तो नेपाल में है। इनडायरेक्टली अब वो राम को अपना बताना चाहते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, लाओस और भी अन्य जगहें हैं जहां पर वो राम को अपना स्थानीय बताते हैं या राम को अपना बताते हैं। जो भी है वो उनकी आस्था का विषय है। ओली महाराज के पीछे ये आस्था का विषय नहीं है क्योंकि ओली महाराज तो वामपंथी है और वामपंथी किसी भी धर्म को नहीं मानते। ये आप हमेशा याद रखना। और मैं बताता हूँ ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। वाराणसी के एक आदमी को इन्होंने पकड़ा, उसे 1000 रुपए दिए, उसका सर मुंडवाया और सर पे क्या लिखवा दिया, जय श्री राम। ये पहले देखिए क्या हो रहा है देश में। नेपाल के राजदूत को यूपी के मुख्यमंत्री से बात करनी पड़ी कि उनके नागरिक का सर मुड़वाकर उनके प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगवाए गए और जय श्री राम लिख दिया गया। ये आप वीडियो रिपोर्ट देखिए। लौट कर आते हैं तो असम की बात करते हैं। नेपाल में कति मान्छे विदेश गए कमाउनु खानको लागि। वाराणसी पुलिस द्वारा कल 4 व्यक्ति और आज 2 कुल 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में अरुण पाठक नाम का एक व्यक्ति मुख्य रूप से सामने निकल करके आया है। आज हमारा संपर्क इस वीडियो में दिखाए जा रहे व्यक्ति से भी हुआ। ये व्यक्ति यहीं पर रहते हैं। जल संस्थान की सरकारी कॉलोनी में इनका आवास है। इनके पिता और माता जल संस्थान में सरकारी पद पर कार्यरत थे। वर्तमान में इनके भाई जल संस्थान में कार्यरत हैं। ये व्यक्ति यहीं के रजिस्टर्ड वोटर हैं। इनका आधार कार्ड भी है। इनका जन्म यहीं वाराणसी में हुआ और इस पूरे वीडियो को बनवाने के एवज में इन्हें 1000 रुपए की धनराशि भी प्राप्त हुई। और इस बात को ये ऐसे प्रचारित कर रहे हैं कि देखो राम भक्त जो है वो सारे हिंसक हो चुके हैं, नेपालियों के साथ कितना बुरा व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा ही प्रोपोगेंडा ये पिछले साल चला रहे थे। जय श्री राम नारे को ये एक आतंकी नारा बनाने की कोशिश कर रहे थे और ये सारी खबरें फेक न्यूज साबित हुई और पता चला कि ये लोग ही किसी ना किसी तरीके से प्रोपोगेंडा चला रहे थे। अब इन्होंने एक आदमी को पकड़ के ये मुंडन करवा दिया और हर जगह ये बात प्रचारित करा दी। ये तो ये बात सामने आ गई तब ठीक है, वरना ये इस एक ही घटना को लेकर ऐसे प्रचारित करते कि देखो सारे नेपालियों पर ये राम भक्त जो है पूरी तरीके से टूट पड़े हैं और इनके ऊपर अत्याचार शुरू कर दिया है। इससे क्या होता, ओली महाराज ने जो बात कही है उसको सिंपैथी मिलती और लोग सोचते कि अरे नेपालियों पर तो हमला हो रहा है, इसका मतलब कहीं ये बात सच तो नहीं है, असली अयोध्या नेपाल में ही हो। जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। अरे राम भक्त अगर हिंसक होते तो वो सुप्रीम कोर्ट में केस थोड़ी लड़ रहे होते। मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ। जेरूसलम को लेते हैं। जेरूसलम का भूमि विवाद यहूदी, ईसाई और मुस्लिम, क्या ये लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर जाएंगे और क्या वहां पर इस भूमि विवाद को ये सॉल्व करेंगे? और क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो भी निर्णय देगा ये तीनों उसको मानेंगे? इम्पॉसिबल। ये सिर्फ और सिर्फ एक सनातन धर्म में ही हो सकता है जहां पर भगवान आधुनिक कानूनों के माध्यम से ही और उनके श्रद्धालु न्यायालय के निर्णय का इंतजार दशकों तक अपनी थकी हुई आंखों से करते हैं, ये जानते हुए भी कि उनके साथ छल हो रहा है। क्या यह संभव है किसी और रिलीजन में, किसी और पंथ में? मुझे याद है आज भी सुषमा जी का वो लास्ट ट्वीट कि 370 और 35A हटने की बात पर वो कितनी प्रसन्न हुई थी। और आज फिर से पूरे 1 साल बाद 5 अगस्त को राम मंदिर का कार्य आरंभ होगा। इससे उनकी परमात्मा में लीन आत्मा कितनी हर्षित होगी।
तो अब बात करते हैं 5 अगस्त को होने वाली नरेंद्र मोदी के अयोध्या विजिट की। इस पर इतना घमासान क्यों मचा हुआ है? क्या इन लोगों को पता नहीं था कि अगर राम मंदिर बना तो नरेंद्र मोदी उसका शिलान्यास और भूमि पूजन के लिए जरूर जाएंगे? आप लोग सोच रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी तो कई बार गए होंगे राम मंदिर, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? लेकिन नहीं, मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी कभी भी राम जन्मभूमि नहीं गए हैं। वो इससे पहले अयोध्या जरूर गए हैं, राम जन्मभूमि। वो 5 अगस्त को पहली बार राम जन्मभूमि जाएंगे, वो भी सीधा भूमि पूजन और शिलान्यास के लिए। ये बहुत बड़ी बात है और हमें याद रखना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री पद पर भी हैं और भगवान श्री राम इस देश के राजा थे और संपूर्ण हिंदू समाज आज भी उन्हें राजा राम कहता है। और राजा राम गांधी जी के भजन में भी आते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। राम राज्य के बाद गांधी जी भी करते थे, तो सांकेतिक रूप से ही सही, लेकिन नरेंद्र मोदी भगवान राम के प्रधानमंत्री के रूप में भूमि पूजन के तौर पर जाने वाले हैं और इस बात का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। प्रसिद्ध समाजवादी राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि इस देश की धारा को 3 महान पुरुषों ने बनाया है, राम, शिव और कृष्ण। और इसे आपको ऐसे देखना चाहिए कि राजा तो राम ही है और नरेंद्र मोदी बस उनके प्रधानमंत्री है। ये मानस हमेशा से हिंदुओं का रहा है कि इस देश का जो भी प्रधानमंत्री होगा वो हमेशा राम राज्य लाने का प्रयत्न करता रहेगा। लेकिन क्या है कि हमारे देश में प्रधानमंत्रियों से हमेशा ये अपेक्षा की जाती है कि वो इफ्तार पार्टियां तो करेंगे लेकिन किसी मंदिर में बैठकर ध्यान नहीं लगाएंगे। वो गोल छेदीदार टोपी तो पहनेंगे लेकिन माथे पर त्रिकुट नहीं लगाएंगे। वो फिलिस्तीन से तो रिश्ता रखेंगे लेकिन इजराइल से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। ये सब ओपनली नहीं कहा जाता था, लेकिन ऐसा वातावरण हमेशा बनाया जाता था। इन सभी मानस को तोड़ते हैं नरेंद्र मोदी। इसलिए जब नरेंद्र मोदी भूमि पूजन और शिलान्यास के लिए जाएंगे तब बहुत सारे मानस टूटने वाले हैं, बहुत सारी अवधारणाएं टूटने वाली है, बहुतों की नींद और बहुतों के अहंकार टूटने वाले हैं। ये वही लोग हैं जो इतने करोड़ हिंदुओं का मजाक बनाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख इनके गालों पर थप्पड़ की तरह जिंदगी भर के लिए छपने जा रही है। आज की पीढ़ी राम जन्मभूमि का महत्व नहीं जानती है क्योंकि एक ऐसा पैरेलल लिटरेचर इनके सामने खड़ा कर दिया है वामपंथियों ने कि या तो वो ओरिजिनल को पूरी तरह से भूल जाए या फिर वो ओरिजिनल और इस पैरेलल लिटरेचर में ऐसे कंफ्यूज हो जाएं कि इनको कभी सच्चाई समझ में ना आए। आपने देखा होगा कि जब रामायण फिर से रीटेलीकास्ट किया गया तब इन लोगों ने कितना हो हल्ला मचाया था, क्योंकि जो ये लोग देश के सामने परोसना चाहते हैं वो रामानंद सागर जी की रामायण ने आकर 1 सेकंड में ध्वस्त कर। क्योंकि अगर एक साथ दिखाया जाएगा तो लोग अपने परिवार के साथ बैठकर देखेंगे, बच्चे उनसे सवाल पूछेंगे और उन्हें बताएंगे रामायण के बारे में। फिर इन लोगों के लिखे हुए रामायण और महाभारत पर लोग प्रश्न उठाना शुरू करेंगे। इनकी किताबें बिकेंगी नहीं और ये प्रश्न इन तक भी पहुंचेंगे जिसके जवाब इन लोगों के पास है नहीं। तो जब देश के प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे तब आप उसे एक पर्व और उत्सव की तरह ही लेना, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था तब कहा था कि कोई भी किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन नहीं करेगा और हिंदू समुदाय ने पूरी तरह से इसका पालन किया। किसी भी तरह के भड़काऊ बयान या उत्तेजनक गतिविधियां नहीं हुई थी। लेकिन अब जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास और भूमि पूजन होगा तब हमें इसे पर्व और उत्सव की तरह ही मनाना है। कम से कम परिवार के साथ बैठकर एक साथ इसे देखना है और प्रार्थना करनी है कि भगवान श्री राम सबको सन्मति दें, इन कभी ना सुधरने वाले वामपंथियों को भी। हालांकि ये भगवान को नहीं मानते, लेकिन जब इनको खुद को जरूरत होती है भगवान की तब ये स्थापित करने के लिए भी आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत आभार।